ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेक फेल हो गया, अब एक्सीडेंट होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर है और आज के दिन भी मार्केट तेजी में रहेगी और जो सेक्टर नहीं चले वो चल जाएंगे। आज हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर चल गया, रिफाइनरी ने थोड़ा परफॉर्म किया, ऑटो ने भी थोड़ा परफॉर्म किया, मेन सीमेंट सेक्टर आपका रिबाउंड हुआ, स्टील सेक्टर रिबाउंड हुआ और बहुत सारे सेक्टर रिबाउंड हुए। वजह ये थी कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है और इसका इशारा मिल चुका है। जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स कम हुए वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब आने वाले जो 29 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, जिसके बारे में हमने कल के वीलॉग के अंदर भी बताया था। आज मार्केट स्टार्टिंग ही से पॉजिटिव रही और तकरीबन 986 पॉइंट प्लस तक गई। 67,873 ऑल टाइम हाई इंडेक्स की तरफ मार्केट ने हाई लेवल बनाया और फिर मार्केट क्लोज रही है 67,756 के करीब, यानी कि 67,756 के करीब क्लोज रही है। 869 यानी 870 पॉइंट के करीब लगभग मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 361 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 239 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तमाम सेक्टर्स में बुलिश ट्रेंड रहा, जिसमें फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक। जबकि नेगेटिव सेक्टर देखें तो सिंथेटिक्स, टेक्सटाइल, मिसलिनियस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ न्यूज भी थी जिसमें पीआरएल प्लान यानी कि सप्लीमेंटल एग्रीमेंट फॉलोइंग ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2024 अपडेट्स। तो ये पीआरएल के लिए बहुत अच्छा था। पाकिस्तान की कॉटन अराइवल्स रीच 8.397 मिलियन बेल्स एज ऑफ मार्च 31, यानी कि जो कॉटन की जो उसमें है इजाफा हुआ है। जबकि अगर हम देखें बाकी न्यूज तो लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्री टू रिज्यूम ऑपरेशन आफ्टर सक्सेसफुल रिजर्व मर्जर। जबकि पाक रुपीस 8 पैसे जो है वो आज भी इजाफा हुआ है पाक रुपीस के अंदर। पीआई के हवाले से गुड न्यूज ये थी कि पीआई के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे खत्म, यानी खत्म, बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई है। पीआई के खसारे, वाजिबात, कर्ज होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। पीआई के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स की कीमती रूट्स हैं। जबकि निष्कारी के बाद पीआई के यूरोप के रूट्स खोले जाएंगे। हुकाम सरले के हवाले से गुड न्यूज है कि सरले को देखा जाए तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से सरले कंपनी को अवार्ड दिया गया, जो कि यानी कि बेहतर था। यानी कि कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से देखिए इंक्रीज हुआ 31.79%, जबकि पीआरएल इज सेट टू डबल इट्स रिफाइनिंग कैपेसिटी, वो डबल कैपेसिटी कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज थी, जिसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ गई। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $85 और 80 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल भी देखा जाए तो मुसलसल हाई साइड पर है। 86.50 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल आपका 90 से लेकर 92 तक जा सकता है। अगर 86.50 नहीं ब्रेक कर पाता तो फिर दोबारा 85 से लेकर 82 तक आ सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर का 2305 रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक करेगा तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। इस वक्त गोल्ड प्लस है $11। अगर 2305 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो फिर दोबारा गिरावट की तरफ है। टेक्निकल ग्राफ ओवरबॉट है। सिल्वर में अगर हम देखें तो 27 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 27 का लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज डाउन है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, 104.50 पे चल रहा है। डॉलर इंडेक्स किसी भी टाइम बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। 67,995 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 67,425 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट वीक के हिसाब से, इस वीक के हिसाब से 533 पॉइंट, जबकि साल के हिसाब से 14,752 और मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1892 पॉइंट, यानी कि मार्केट इंडेक्स के लिहाज से ओवरबॉट हो चुकी है। लेकिन अगर आप स्टॉक के लिहाज से देखें तो मार्केट अभी भी काफी गुंजाइश यानी कि मौजूद है। अब बात करते हैं मार्केट के ब्रेक फेल हो गए और मार्केट अब एक्सीडेंट हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट यानी एक्सपेक्टेड है। मार्केट के ब्रेक फेल होने से मुराद ये कि मार्केट के जो ब्रेकआउट है, जैसे कि कल भी हमने आपको ब्रेकआउट लेवल दिया था शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तमाम शॉर्ट ग्राफ में ब्रेकआउट हो चुका है और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर है। मार्केट एक ऐसे लेवल में जा चुकी है कि मार्केट अब 68,000
69,000, 70,000 या 72,000 भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट का अब ब्रेक नहीं है, अब मार्केट का अपसाइड की तरफ लेवल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमने इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, इस बुलिश ट्रेंड में अपने आपको कैसे सेफ रखना है और बुलिश ट्रेंड के साथ कनेक्ट भी रहना है, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले शॉर्ट ग्राफ की पिक्चर आपके सामने है। इंडेक्स का अगर लेवल देखा जाए तो अब सपोर्ट लेवल को आपको कंसीडर करना होगा और स्टॉप लॉस बांधना होगा। 67,500 हमारा पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है 6700। अगर 6700 का लेवल ब्रेक हो जाए या 500 का लेवल ब्रेक हो जाए, अगर आप पोजीशन 500 पर लेके लेते हैं तो फिर अपनी पोजीशन को नील कर दें, फिर आपने नई पोजीशन नहीं लेनी। अगर 67,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और मार्केट 200-300 पॉइंट जो कि हाई सेट पर एक्सपेक्टेड है कि 200-300 हायर ओपन होगी, तो आपने फिर 67,500 को कंसीडर करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, यानी बढ़ाते रहना है, जैसे जैसे हम ऑडियो कॉल में आपको बताते जाए। तो ओवरऑल ये होगा कि टारगेट आपका जो अचीव होगा 68,000 से लेके 68,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग का एरिया ये बनता है। मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है और सपोर्ट लेवल आपके स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है और अपने प्रॉफिट मार्केट से लेके और फिर थोड़ा सबर कर लेना है, थोड़ा सा यानी कि रुक जाना है। इसके अलावा अगर हम देखें लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी, तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी आज ब्रेकआउट हुआ है। 6700 का जो लेवल बनता था मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट के 300 का लेवल ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट के बाद नेक्स्ट टारगेट 68,000 से लेकर 68,500 है और स्टॉप लॉस होगा आपके पास 67,500 और सेकंड सपोर्ट होगी 6700। ये लेवल ब्रेक हो जाए तो हमने तेजी नहीं करनी, अगर ये ब्रेक नहीं होंगे तो मार्केट 68,000 भी देखेगी, 69,000 भी देखेगी और 70,000 भी देखेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक की बात कर ले कि क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट मुतवक्के हैं। एक्सीडेंट किस सेंस में, देखिए जब मार्केट इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया और इंडेक्स पिछले वीक में चला और स्टॉक्स नहीं चले थे, तो हम 2 दिन से मुसलसल आपको क्या कह रहे थे कि अब स्टॉक की बारी है, अब इंडेक्स के अंदर मूव तो होगी लेकिन स्टॉक भी आपको ब्रेकआउट देंगे। उसमें आपने देखा कि गेल ने ब्रेकआउट दिया, जो कल हमने शेयर किया था, आज भी ऊपर का लॉक लगा 107 रुपए के करीब। फिर जी चेन्नई ने परफॉर्म किया, साजगार ने परफॉर्म किया, स्टॉप लॉस भी दिया गया था और होंडा कार ने भी परफॉर्म किया। आज कुछ नए स्टॉक्स है, अब इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स है जिन जिनके ब्रेकआउट होंगे उनके अपर लॉक्स भी लगेंगे और उनमें एक्सीडेंट पॉजिटिव एक्सीडेंट होगा, यानी अपसाइड की तरफ एक्सीडेंट होगा, अपसाइड की तरफ जाएंगे ये लोग। जैसे कि फ्लाइंग सीमेंट ने लेवल ब्रेकआउट किया तो 2 लोग ऊपर के लग गए। दीवान सीमेंट ब्रेकआउट कर चुका है तो दीवान सीमेंट में 1 से 2 लोग अभी एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड 15 से यानी 15 दिन से लेकर 1 महीना अगर आप टाइम रखते हैं तो 1 से 2 लोग एक्सपेक्टेड है दीवान सीमेंट के अंदर। इसी तरीके से कुछ स्टॉक्स है हमारे सामने, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरल टायर ने ब्रेकआउट दिया, 37 का लेवल दिया, यही हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। 37 ब्रेकआउट दिया तो 36 स्टॉप लॉस ले लें, 36 स्टॉप लॉस है और टारगेट होगा 40 से लेकर 42, जो कि टारगेट की तरफ इशारा कर दिया गया है। दूसरा स्टॉक है सरले ने ब्रेकआउट किया 54 रुपए यानी कि 53 हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा इसका 55 से लेकर 58। इसी तरीके से अगर तीसरा स्टॉक देखें तो ओजीडीसी है, ओजीडीसी ने ब्रेकआउट किया 122। अब जो नेक्स्ट टारगेट है 123.75 है, अगर 24 ब्रेकआउट करेगा जो कि एक अलग ब्रेकआउट है, ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 126 से 130। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ब्रेकआउट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो आपके पास फंसे हुए होंगे, 5-5 साल के, 2-2 साल के, 7 साल के, जिन्होंने आपने लिया हुआ होगा और आपको पता नहीं है कि ये ब्रेकआउट कर रहा है। आपको ये लग रहा होगा अरे ये तो बड़ी मुश्किल से रेट आया, मैं बेच दूं। जहां आप बेचने जा रहे हैं वहीं से ब्रेकआउट हो रहे हैं और 2-2, 4-4 रुपए का इजाफा हो रहा है। तो इसके ऊपर खास नजर रखनी होगी। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बहुत सारे स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर है, आप सेल ना करें, थोड़ा चांस ले और मौका आपको मिलेगा अपसाइड की तरफ। इस तरह के शेयर्स किए जा रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें स्पेशल ग्रुप में ऐड कर लें। देखिए याद रखें, हमारा जो स्पेशल ग्रुप है हमारे अकाउंट होल्डर के लिए, जिसका अकाउंट हमारे पास यानी कामरान मेमन भावानी के पास ओपन होगा उसी को स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज आपको जो प्रीमियम ग्रुप की सर्विस देते हैं, जो कोई भी आपको सर्विस देता है, आप उनकी सर्विस अवेल कर सकते हैं। हमारे ग्रुप की सर्विस उन्हीं को अवेलेबल होगी जो हमारे अकाउंट होल्डर है। आप हमारे अकाउंट होल्डर बनना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज आपके लिए हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।